बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओबेसिटी और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी विद फूड। ओबेसिटी को हमने डिस्क्राइब किया था कि इट इज इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि अगर इनटेक ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, सो अल्टीमेटली देयर विल बी ओबेसिटी। सो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हमारे पास दो इंटरवेंशन है कि हम डाइट को मॉडिफाई करें या हम फिजिकल एक्टिविटी को लाइफ में ऐड करें। डाइट मॉडिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम एनर्जी इनटेक को रिड्यूस कर लें या हम एनर्जी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकें। तो एनर्जी इनटेक को हम कैसे कम कर सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग सटाइटी, मीन फीलिंग ऑफ फुलनेस विद लो सेटिस्फाइंग फूड। के नीचे आपको स्टमक नजर आ रहा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट वाली साइड पे जाएं तो ये जितने भी फूड हैं ये आपको सेम कैलोरीज दे रहे हैं, लेकिन आपका स्टमक कितना फिल होता है कि उसकी क्वांटिटी दी हुई है कि अगर हम एंड पे देखें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है कि वो हमारा स्टमक फुल हो जाता है, हम फुल फील करते हैं, लेकिन एनर्जी है वो हमें उतना ही देता है। जिस तरह आप फर्स्ट में देखते हैं कि ऑयल की बड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है कि वो शो हो रही है स्टमक में, या मोस्ट ऑफ द स्टमक जो है कि हमारा खाली नजर आता है। सो हम ज्यादा से ज्यादा फूड जो है कि फिर कंज्यूम करते हैं। रियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन की ये एक किस्म से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि कितना फ्लोएबल आपका फूड है या लिक्विड है। तो अगर आप लिक्विड की फ्लोएबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ उसमें जो मास है कि वो कम होता जाएगा। तो ये भी एक है कि आप वॉल्यूम ज्यादा ले रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो कम जाते हैं, या एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स जो हैं कि वो कम जाते हैं। तीसरी ऑप्शन है कि आप गट में अब्जॉर्प्शन को कम करें, और उस पर्पज के लिए नॉर्मली जो है कि वो फाइबर को यूज किया जाता है कि अगर आपके फूड में फाइबर्स ऐड होंगे तो उससे आपकी जो एनर्जी अब्जॉर्प्शन है कि वो उसके साथ कम होगी। सटाइटी और एपिटाइट दो टर्म्स हैं। किस तरह सटाइटी को पहले कहा कि इट्स फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि सैर हो जाना, और एपिटाइट इज फीलिंग फॉर हंगर। तो फाइबर को हम कहते हैं कि फाइबर सटाइटी को कैसे इंड्यूस करता है या फीलिंग ऑफ फुलनेस कैसे देता है कि गैस्ट्रिक लॉस को इंक्रीज कर देता है, स्टमक का एम्प्टीइंग टाइम जो है कि वो इंक्रीज कर देता है, कोल्ड साइटोकाइनेंस जो है कि उनको इंक्रीज कर देता है, और ग्रिलिन को रिड्यूस कर देता है। ग्रिलिन हार्मोन है कि जो आपको हंगर की आप कह लें कि अलर्ट करता है। सो इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है, कि अगर आपने फूड कंज्यूम कर लिया, आपके फूड में जिस तरह ऑयल है या लिपिड्स हैं, तो लाइपेज उन लिपिड को ब्रेक डाउन करता है और वो जो फैटी एसिड्स हैं कि वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। तो इंटेस्टाइनल लाइपेज इज द एंजाइम के जो उनको ब्रेक डाउन करता है। तो अगर हम उसको इनहिबिट कर दें उसकी एक्टिविटी से, तो वो भी आपको एक किस्म से हेल्प करेगा कि बॉडी में जो फैट से एनर्जी है वो रिलीज नहीं होगी। और उसके लिए हम कौन कौन से फूड जो है कि वो यूज कर सकते हैं कि जिनमें फिनोल्स हों, टेनिन्स हों, एंथोसायनिन्स हों, और नॉर्मल ये चाय में बेरीज जो हैं या पीज के जो मटर हमारे पास हैं कि उनमें जो है कि ये एक्टिविटी या ये एंजाइम ऑब्स्ट्रक्टिंग जो एक्टिविटी है कि वो मौजूद होती है। तो अगर हम इन जो फ्रूट्स हैं या टी को अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो फैट से हमारे कम से कम जो एनर्जी है कि वो बॉडी को मिलेगी। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है कि वो एनर्जी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना। तो बॉडी के अंदर जो ब्राउन एडिपोसाइट्स हैं या फैट टिश्यूज हैं कि उनके अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है टू प्रोड्यूस एक्सेसिव एनर्जी बाय अनकपल्ड प्रोटीन एट माइटोकॉन्ड्रिया, और उसको जो फर्दर जो चीज आप कह लें कि इंक्रीज करती है कि उसमें कैप्साइसिन है कि जो आपके बेल पेपर में मौजूद होता है, कैफीन जो है कि कॉफी में मौजूद होता है, ग्रीन टी में जिस तरह पहले हमने कहा फिनोल्स हैं, कि जितने भी लिक्विड्स हैं या फूड्स हैं कि दे हैव थर्मोजेनिक इफेक्ट, या जो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है कि उसको इंक्रीज करता है और एक्ट एज एन एंटी ओबेसिटी एजेंट। रेगुलेटिंग लिपिड मेटाबॉलिज्म बाय इंक्रीजिंग लिपोलाइसिस इज अनदर मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल एंटी ओबेसिटी एजेंट। लास्ट हमने बात की कि लिपिड मेटाबॉलिज्म को हम रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम लिपिड मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहे हैं कि ताकि वो यूटिलाइज हो और बॉडी उसको स्टोर जो है कि वो ना करे। ओबेसिटी इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल ऑफ एडिपोसाइट व्हिच आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्री एडिपोसाइट्स। Food components that regulate adipocyte differentiation
induced cell cycle arrest and apoptosis are likely candidate to reduce for obesity. कि आपकी जो फैट सेल आगे बॉडी में स्टोर होने हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए एक सेल साइकिल अरेस्ट और जो अपॉप्टोसिस है कि दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ, कि आप एक सेल्फ लाइफ पूरी कर चुके हैं तो उसको हम किस तरह बॉडी से निकाल सकते हैं। तो वो जो फूड्स हैं कि जो इस प्रोसेस को आप कह लें कि स्पीड अप करें, वो हमारे मेन एजेंट होंगे कि हम उससे ओबेसिटी कंट्रोल में यूज कर सकें। तो जब भी हम फूड की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास ये दो जो मेन एवेन्यूज हैं कि हम एनर्जी इनटेक को कैसे कम कर सकते हैं या एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फूड डेवलपमेंट की ऑप्शन है कि हम ऐसे फूड डेवलप करें कि जिनमें एबिलिटी हो कि टू इंड्यूस सटाइटी, कि जो फीलिंग ऑफ फुलनेस दे, एपेटाइट को कम करे, मॉड्यूलेट लिपिड मेटाबॉलिज्म, कि हम अगर लिपिड्स या फैट्स जो है कि बॉडी में कंज्यूम कर लें कि उनको किस तरह से मेटाबोलाइज करना है, और एडिपोसाइड लाइफ साइकिल जो है कि उसको हमने किस तरह से कंट्रोल करना है, कि सेल मल्टीप्लिकेशन के नंबर ऑफ साइज और सेल साइज को हमने किस तरह से कंट्रोल करना है। इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, कि जिस तरह हमने कहा कि जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है कि उसको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिफरेंट फूड। So one promising avenue to reduce energy intake using functional food is through increased satiety. ठीक है, ये पहले हमने बात की कि आप satiety जो है कि उस इंक्रीज करेंगे so that will reduce the energy. तो अब हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं कि उनका वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह ये आपको ओबेसिटी मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें जो मेन हमारे पास चीज़ है दैट इज डाइटरी फाइबर। ठीक है, उसके हमने डिफरेंट यूजेस पीछे देख लिए कि वो आप गैस्ट्रिक लोड जो है कि उसको इंक्रीज करता है, ग्रेलिन को रिड्यूस करता है, साइटोकाइनिन जो है कि उनको इंक्रीज करता है। तो उस तरह से ये ओबेसिटी कंट्रोल में हमें हेल्प करता है। दूसरा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कि फाइबर का काम है और उस हिसाब से वो वेट गेन को अफेक्ट करता है। सो अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड लेंगे सो दैट विल इंक्रीज द वेट गेन, और इस हिसाब से जो विजरल जो एडिपोसिटी या फैट्स है कि उसको इंक्रीज करेगा। फर्मेंटेशन ऑफ सॉल्युबल फाइबर प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ठीक है, बुटायरिक एसिड नॉर्मली प्रोड्यूस होता है और बुटायरिक एसिड जो है कि वो ऑलमोस्ट 10% जो बॉडी फैट है कि उसको कम कर देता है, उसकी अब्जॉर्प्शन को। इसी तरह जो मैक्रोन्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइट इज इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग सैटिस्फैक्शन एंड रिड्यूसिंग एपेटाइट। A moderate increase in protein content along with reduction of high glycemic index food and moderate fat prevent the regain of the कि मेन जो प्रॉब्लम होता है कि हम वेट रिड्यूस कर लेते हैं लेकिन दोबारा जो है कि वो रीगेन हो जाता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज कर लें, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है कि उसको कम कर दें, और उसके साथ साथ जो फैट है कि उनको भी कम कर लें। सो अल्टीमेटली कि जो रीगेन का इशू है कि उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो सेकंड मेन कंपोनेंट है प्रोटीन है। सो डाइट रिच इन प्रोटीन इंड्यूस सटाइटी, सप्रेस एपेटाइट एंड फूड इनटेक। प्रोटीन इन जनरल इंड्यूस हाई सटाइटी एंड थर्मोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, जो मेन है कि इसका थर्मोजेनिक इफेक्ट है कि बिकॉज जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है बॉडी में तो जो भी न्यूट्रिएंट है कि जब बॉडी में वो ब्रेक डाउन होता है तो इनिशियली बॉडी से वो एनर्जी लेता है फॉर ब्रेक डाउन, और बाद में जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं तो वो उस एनर्जी को आप कह लें कि बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रोटीन की जो कैटाबॉलिज्म एनर्जी है या ब्रेक डाउन एनर्जी है कि वो ज्यादा है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इसको हम कहते हैं कि दैट इज अ थर्मोजेनिक कंपोनेंट। पीज, लेंटिल एंड फबा बीन आर रिच इन ग्लूटामीन and they increase energy expenditure by 49% in the human। ठीक है, अगर आप नॉर्मल डाइट है और उसमें अगर आप ये चीजें ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है कि वो इंक्रीज होंगी। कि अगर आपने कम डाइट की आप कह लें कि कम एनर्जी की डाइट ली है और इतनी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी के, सो अल्टीमेटली जो स्टोर्ड एनर्जी है बॉडी वहां से एनर्जी लेगी और ये आपकी ओबेसिटी कंट्रोल में आपको हेल्प करेगी। Bromelain inhibit adipocyte differentiation in adipocyte cycle by inducing apoptosis and lipolysis and by decreasing the adipogenic gene expression।
तो ये भी मेन उसी तरह जिस तरह हमने कहा कि सेल नंबर और सेल साइज है कि डिफरेंशिएशन है, अपोप्टोसिस है, कि ये सारा जो कंट्रोल है कि वो हम कह रहे हैं कि जो प्लांट प्रोटीन ब्रोमोलिन है कि उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन चीज है कि टाइप ऑफ फैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ द फैट। और कंजुगेटेड लिनोलेनिक एसिड एक मेन हमारे पास फैटी एसिड है कि जो हमें हेल्प करता है इन रिडक्शन ऑफ ओबेसिटी। और इसके साथ हम कहते हैं कि बॉडी फैट अकोमोलेशन जो है कि वो रिड्यूस होती है और प्रोटीन या मास जो है कि वो इंक्रीज होता है अकोमोलेशन बॉडी का। और इसका जो मेन हमारा प्रोटेक्टिव इफेक्ट है कि ये एनर्जी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करता है, एनर्जी इनटेक को डिक्रीज करता है, लिपोजेनेसिस मीन की जो लिपिड फॉर्मेशन है बॉडी के अंदर उसको रिड्यूस करता है, और लिपोलाइसिस के लिपिड के ब्रेकडाउन को जो है कि वो इनहांस करता है। और ये जो लेटर हैं कि एडिपोसाइट प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन, ये सेल डिविजन्स है फैट्स के कि उनको भी कंट्रोल करता है। जो दूसरी हमारे पास ऑप्शन है कि नॉर्मली हमारे जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं कि दे आर ट्राइग्लिसराइड्स। तो अगर हम डाइसाइल्स जो है कि वो यूज करें तो डाइसाइल बॉडी में थर्मोजेनेसिस जो है कि वो है कि दे विल यूटिलाइज द एनर्जी या दे विल इंक्रीज द एनर्जी एक्सपेंडिचर। और एक दफा जब बॉडी में डाइसाइल ब्रेकडाउन हो जाएगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल तो बॉडी डाइसाइल को रीसिंथेसिस नहीं करता। नॉर्मली ट्राइसाइल जो है कि वो रीसिंथेसाइज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बेनिफिट है कि हम डाइसाइल को अगर यूज करेंगे तो बॉडी उसको रीसिंथेसाइज नहीं करेगा और इस तरह से जो बॉडी में फैट अकोमोलेशन है कि वो कम हो जाएगी। जो नेक्स्ट है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिस तरह पहले हमने बात की कि एंथोसायनिन जो रास्पबेरीज में है और वो आपके वेट गेन को रिड्यूस करते हैं, जो सीरम ग्लूकोज लेवल है उनको कंट्रोल करते हैं। एप्पल की मेनली फाइबर कंटेंट है और वो आपको बॉडी वेट गेन में इसी तरह जो है कि वो हेल्प करता है। ग्रीन टोमेटोज जो है कि वो आपके एपिडिडिमल एडिपोज टिश्यूज जो है कि उनको डिक्रीज करता है, लिवर वेट को रिड्यूस करता है। अनियन पील टी कि अगेन रिच इन एंटीऑक्सीडेंट कि वो भी आपको एपिडिडिमल जो फैट टिश्यूज हैं या फैट्स है कि उनको कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल में आपको हेल्प करता है। बेवरेजेस में मेनली के पॉलीफिनॉल्स के लिए ब्लैक टी के विदाउट मिल्क या ग्रीन टी जो है कि वो भी आपको पॉलीफिनॉल्स देते हैं। और जिस तरह हमने पहले बात की कि ये लाइपेज जो है कि इनहिबिशन के तौर पे काम करते हैं। कैफीन कि अगेन थर्मोजेनिक इफेक्ट है उसका, स्टिमुलेट जो है कि फैट ऑक्सीडेशन को स्टिमुलेट करता है या एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। नीचे दिया कि अगर हम 100 मिलीग्राम कैफीन कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा जो BMR है या बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 3 to 4% इंक्रीज होता है और जो बॉडी की एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो 16% इंक्रीज होती है विद इन 2 आवर पीरियड्स। तो इस तरह से कि ये हमें हेल्प कर सकता है कि जब आपकी बॉडी की एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे और अगर आपकी इनटेक कम है तो अल्टीमेटली कि बॉडी विल लूज द वेट। सो सप्लीमेंटेशन ऑफ कोकोआ पाउडर कि अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इसको ऐड करते हैं सो दैट विल हेल्प यू इन द वेट गेन, रिडक्शन इन द वेट गेन। और इसी तरह से जो आपके इंक्रीज फीकल फैट कंटेंट है कि मीन एक्सक्रीशन ऑफ जो फैट है कि वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स या डिफरेंट जो फूड कंपोनेंट्स हैं कि उसके साथ हम कैसे ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं। सो अगर जो भी इससे रेलेवेंट आपकी कोई क्वेश्चन हो या ऑब्जर्वेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कि उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें।